गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आज इस क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में आपको एक्सरसाइज नंबर 8.2 से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले और क्वेश्चंस बताए गए थे। आज का ये वीडियो आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात से रिलेटेड रहेगा। इसमें मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि पूरक कोण किन्हें कहते हैं। पूरक कोण किन्हें कहते हैं? यदि किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होंगे? यदि सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री तो वे आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक, अब इसके अनुपात किस तरह से निकालते हैं उसके लिए आप देखें। मान लीजिए ये आपके पास एक समकोण त्रिभुज है ABC, यहाँ B समकोण है। ठीक, और शीर्ष A पर बनने वाला कोण थीटा डिग्री है माना, तो C पे कितना होगा? ये त्रिभुज है ABC, ट्रायंगल है, और ट्रायंगल या त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री, जिसमें ये B समकोण है, यानी B पे बनने वाले कोण का मान कितना है? 90 डिग्री 90 डिग्री। तो A और C शीर्ष पे बनने वालों कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री 90 डिग्री। तो जिसमें ये थीटा है तो ये कितना रह गया? 90 माइनस थीटा। ठीक है, दोनों न्यून कोण होंगे। अब इनकी भुजाओं कौन कौन सी होंगी वो देखें। थीटा के लिए इस थीटा के लिए लंब कौन सी भुजा होगी? आपको बताया गया है कि जो भी कोण आपको निकालना है या जिसकी भुजा जो भी आपको ज्ञात करना है, जिसके बारे में पूछा गया है, उस कोण के सामने की भुजा लंब और समकोण के सामने की भुजा कर्ण और शेष भुजा आधार। तो इस थीटा के सामने की भुजा BC, तो BC इस थीटा के लिए क्या होगी? लंब। और आधार कौन सी होगी? AB, और AC क्या है इसका? कर्ण। समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं? अपन कर्ण बोलते हैं। इसी तरह से 90 माइनस थीटा, इसके लिए देखो 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए लंब क्या हो गया? लंब कौन सी भुजा होगी? AB। आधार ये इसकी एक तरह से संलग्न भुजा इससे जो बनी हुई है BC, और कर्ण आपके पास AC। ठीक है, तो इसके लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया। अब देखो इनके अनुपात, देखो थीटा के लिए अनुपात, विभिन्न अनुपात पहले भी अपन ने किए। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, पूर्व के वीडियो में काफ़ी बताया, आप वहाँ से देखें इसको। देखो BC अपॉन AB अपॉन AB नहीं, सॉरी, BC अपॉन AC, या मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इसको भी आप छोड़ें। साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा? लंब बटे कर्ण, यानी BC अपॉन AC। और कोस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण, AB अपॉन AC। टेन थीटा, टेन थीटा किसके इक्वल होता है? लंब बटे आधार, यानी BC अपॉन AB। और कोट थीटा, कोट थीटा किसके इक्वल होता है? आधार बटे लंब, AB अपॉन BC। और सेक थीटा, सेक थीटा किसके इक्वल होता है? कर्ण बटे आधार, AC अपॉन AB। आप डायग्राम देखते जाइए और वहाँ से इनको निकालते जाइए। और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है? कर्ण बटे लंब, यानी AC अपॉन BC। ठीक है, अब ऐसे ही 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके लिए निकाल लीजिए। थीटा के लिए देखो साइन
90 डिग्री माइनस थीटा इस कोण के लिए जो शीर्ष पे बना हुआ है क्या होगा, लंबटे कर्ण ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बी सी अपॉन ए सी, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा ए सी अपॉन कर्ण बटे आधार बी सी, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा कर्ण बटे लंब ए सी अपॉन ए बी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको काफ़ी लिखाए गए हैं पहले, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। अब इनमें देखिए, इनकी तुलना करें अपन, तो बी सी अपॉन ए सी इसके इक्वल, इसका मतलब क्या हो गया कि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के, ठीक है। और ए बी अपॉन ए सी देखो, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कोस थीटा के, ठीक है। इसको देखो ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी, यानी टेन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल, कोट थीटा के। और ये देखो बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी, यानी कोट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल, टेन थीटा के, ठीक है। और ए सी अपॉन ए बी, ये देखिए, यानी कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल, सेक थीटा के। और सेक ए सी अपॉन बी सी देखो, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल, कोसेक थीटा के, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ फॉर्मूले आए हैं, एक बार हम रिपीट कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन करेंगे अपन इनसे रिलेटेड। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कोस थीटा की। ये पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियोज हैं। कोस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल, साइन थीटा की। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल, कोट थीटा के। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल, टेन थीटा के। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल, कोसेक थीटा के। और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल, सेक थीटा के। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के मान निकालिए, फाइंड वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। फर्स्ट है साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री, साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। तो आप यहाँ देखो 18 18 प्लस 72 कितने होंगे, 90, ठीक। तो इनमें किसी एक को आप दूसरे में चेंज कर दो। कैसे करोगे, देखिए साइन 18 डिग्री 18 डिग्री, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 माइनस 72, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, 90 में से 72 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 18। तो साइन 18 डिग्री को अपन ने लिख दिया साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, और नीचे हर में आपके पास कोस 72 डिग्री है, ठीक। अभी आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, उन फॉर्मूलों में से देखो क्या था, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल था, कोस थीटा की। और थीटा कितना है, 72 72, तो ये हो जाएगा कोस 72 72 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। यहाँ लिख दीजिए, चूंकि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा,
जहां थीटा है आपके पास 72 डिग्री। ठीक है, अब ये इससे कट गया भाई, कितना आया 1 टाइम 1। ऐसे इसको देखो, यहाँ कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री, तो 31 प्लस 59 कितने होंगे 90। तो यहाँ भी 31 को 59 में चेंज कर दो या 59 को 31 में चेंज कर दो, 90 इंक्लूड करते हुए। क्या लिख दें अपन इसको, कोसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री और माइनस सेक 59। ठीक है, ये सारे आपके न्यून कोण हैं, उन्हीं से है आपके पूरक कोण। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, कोसेक 90 माइनस 59, कोसेक 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है सेक थीटा, और थीटा कितना 59 59, तो ये हो जाएगा सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। क्यों अभी लिखा था अपने, क्योंकि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, जहां थीटा कितना 59 डिग्री न्यून कोण। ठीक है, अब सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री आपस में ये प्लस माइनस, यानी सेक 59 डिग्री में से सेक 59 घटेगा तो कितना बचेगा 0। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो, यदि tan A इक्वल टू कोट बी तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। यानी आपके पास ये दिया हुआ कि इफ tan A इक्वल टू कोट बी हो तो प्रूव करो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो उसके जिस तरह से अपन ने पहले क्वेश्चन किए थे आप उसी को देखते हुए देखिए क्या गिवन है अपने पास, tan A इक्वल टू कोट बी। तो यहाँ भी या तो tan को कोट में चेंज कर दो या कोट को tan में चेंज कर दो 90 डिग्री पूरक कोण वाले में। तो मैं इसको लिख दूं या इसको लिख दें अपन, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, tan A इक्वल टू कोट B किसके इक्वल होगा, tan 90 डिग्री माइनस B लिख सकते हैं। अपने पास फॉर्मूला था एक, चूंकि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू किसके, कोट थीटा के। ठीक है, यहाँ थीटा कितना है, थीटा इक्वल टू है बी डिग्री या बी जो कोण है की वैल्यू है, बी का जो मान है आपके पास जितना भी है। अब ये हो गया tan A इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस बी, यानी tan A इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस बी। ये भी tan है, ये भी tan, इनको आप तुलना करें आपस में तो आपके पास हो जाएगा A इक्वल टू 90 डिग्री माइनस बी। ठीक है, या एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू अल्फा, यानी इनकी तुलना की जाती है आपस में। आप बी को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यही आपको सिद्ध करना था। ठीक, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हैं हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कोस ए बाई 2। यानी आपके पास यहाँ क्या गिवन है कि ए बी और सी ट्रायंगल ए बी सी के इंटीरियर एंगल्स हैं, अंतःकोण है। तो आप प्रूव करो कि साइन बी प्लस सी अपॉन 2, यानी साइन बी और सी कोण की वैल्यू अपॉन 2 का उसकी साइन की वैल्यू किसके इक्वल होगी, कोस ए अपॉन 2 की। ठीक है, तो LHS से चलें अपन, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष ले आएंगे अपन। LHS में अपने पास है साइन बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक, और आपको ये भी दिया हुआ कि ये त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। तो अंतःकोण इसका मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है 180। तो त्रिभुज ए बी सी में देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग
इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इक्वल टू 180 डिग्री, दो समकोण या टू राइट एंगल्स। यहाँ बी प्लस सी, तो एंगल बी प्लस सी निकाल लो, ए को आप उधर ले जाइए, तो ये आपके पास हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए। ठीक है, बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस कोण ए अपॉन 2, तो 2 से डिवाइड कर दो। बी प्लस सी, कोण बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 180 माइनस कोण ए अपॉन 2। ठीक, ये आपके पास आ जाएगा b प्लस सी, या अपन लिख दें इसको b प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू 180 अपॉन 2, इसको दो बार लिख दो, 180 अपॉन 2 माइनस एंगल a अपॉन 2, या एंगल को या a अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए एक तरह से b प्लस सी अपॉन 2 आपके पास क्या आया, 180 180 बटे 2 माइनस ए अपॉन 2, या और चले अपन बी प्लस सी अपॉन 2, 180 को 180 डिग्री को 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री हो गया माइनस ए अपॉन 2। ठीक, अब यहाँ साइन दे रखा आपके पास, तो इसकी दोनों तरफ साइन की वैल्यूज ले लीजिए, यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2। ठीक है, इसकी साइन आप लेंगे, साइन की वैल्यूज लेंगे, तो साइन बी प्लस सी अपॉन 2, ये तो आपका लेफ्ट हैंड है, बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू, अब यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस ए अपॉन 2, यानी साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के, और थीटा कितना है a/2, तो ये आपके पास हो जाएगा कोस a/2। ठीक है, चूंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा, जहाँ थीटा a/2 न्यून कोण है। ठीक है, तो ये आपके पास सिद्ध हो गया, इतनी सिद्ध, यानी साइन b प्लस सी अपॉन 2 किसके इक्वल आ गया, कोस a/2 a/2। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास हो तो आप पहले जो भी एंगल्स आपके पास दिए हुए हैं उन दो एंगल्स को एक तरफ और दूसरे को दाईं तरफ लेते हुए 2 से डिवाइड करते हुए, और फिर साइन निकालना है, कोस निकालना है, टेन निकालना है, दोनों तरफ उसके साइन कोस या टेन लेते हुए और फिर अपना ये फॉर्मूले काम में लो। यानी मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ एक बार, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालने हो तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कोस थीटा के, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कोट थीटा के, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, टेन थीटा के, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कोसेक थीटा के, और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, सेक थीटा के। ठीक है, थीटा आपकी न्यून कोण है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप और इसको देखते हुए करें। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो बनाएंगे। थैंक्स।